आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को समझने से पहले हमको समझना होगा कि व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट है क्या? तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स when a person is actively searching for employment। क्या ढूंढ रहा है वो? एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहा है, बट ही इज़ अनेबल टू फाइंड वर्क। लेकिन वह वर्क नहीं फाइंड कर पाता। अनेबल टू फाइंड वर्क, तो ये क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। जब कोई पर्सन लगातार जॉब सर्च करता है, एक्टिवली सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन वह अनेबल यानी जॉब को फाइंड नहीं कर पाता, एम्प्लॉयमेंट फाइंड नहीं कर पाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट। तो व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? तो इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये मुख्य यानी मेन टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट है जो इंडिया में देखे जा सकते हैं। आइए बात करते हैं इन सभी को एक एक करके। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? यहाँ पे क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो मोर एम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं एक्चुअली नीडेड से। यहाँ पे मतलब ज़्यादा लोगों को भर्ती कर लिया जाता है जितनी उनकी आवश्यकता नहीं होती, देन एक्चुअली नीडेड। तो यहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यह हुआ कि जिसे हम छिपी हुई बेरोज़गारी भी कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ लोग काम तो कर रहे होते हैं लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं होती। मतलब अगर उन्हें हटा भी दिया जाए तो जो प्रोडक्शन है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह अक्सर एग्रीकल्चरल सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में देखने को हमको मिलती है। कहाँ पे? और एग्रीकल्चरल सेक्टर में। अब बात करते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की। तो जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये अकर करता है ड्यूरिंग सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर। मतलब ये कब मिलेगा? सर्टेन सीजन्स में ही एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और एग्रीकल्चरल लेबर्स इन इंडिया रेयरली हैव वर्क थ्रू आउट द ईयर। तो जो एग्रीकल्चरल लेबर्स होते हैं उनको थ्रू आउट द ईयर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता। तो ये भी क्या है? सीजनल एम्प्लॉयमेंट है। कुछ जैसे सीजनल एम्प्लॉयमेंट में है जो किसी एक विशेष टाइम पीरियड पे ही एम्प्लॉयमेंट मिलता हो पूरे ईयर में। तो ये क्या है? सीजनल
अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज़ द कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो अराइज होता है किससे, मिसमैच ऑफ बिटवीन द जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड द स्किल सेट ऑफ द वर्कर्स। यानी जो जॉब अवेलेबल हैं, और जो स्किल वर्कर का है वो उसके हिसाब से मिसमैच कर रहा है। यानी वो जॉब हैं वो उस स्किल ही नहीं है वर्कर्स के पास। तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तब उत्पन्न होती है। मैनी पीपल इन इंडिया डू नॉट गेट जॉब ड्यू टू लैक ऑफ रिक्विसाइड स्किल्स। इंडिया में बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो स्किल ना होने की वजह से वो अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। इंडिया में स्ट्रक्चरल बेरोज़गारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी उदाहरण अगर देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मशीनीकरण हो गया है, यानी मशीनों का ज़्यादा यूज होने लगा, तो जैसे ट्रैक्टर और हार्वेस्टर जैसी मशीनों का उपयोग हुआ, तो जिससे जो कृषि वाले लेबर्स थे, एग्रीकल्चर लेबर्स थे, उनकी नौकरियां चली गईं। और जो कपड़ा उद्योग भी था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो उसमें जो मशीनों का उपयोग हुआ जिससे जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे उनकी नौकरियां चली गईं। आईटी सेक्टर में ऑटोमेशन यानी जो एआई वगैरह का यूज हुआ, जो ऑटोमेटिक वर्किंग मशीन्स आ गईं, उनसे कई आईटी कंपनियों की मशीनों के उपयोग से कई आईटी जो सेक्टर के जो वर्कर्स थे उनकी नौकरियां चली गई। तो ये है क्या, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। तो साइक्लिकल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, रिजल्ट ऑफ बिजनेस साइकिल है, जहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट राइज होता है ड्यूरिंग रिसेशंस एंड डिक्लाइन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जब रिसेशंस होता है वहाँ क्या होता है कि वस्तुओं और जो सर्विस है उसकी क्या होती है, मांग कम हो जाती है, जिससे कंपनियां क्या करती हैं, प्रोडक्शन कम कर देती हैं, और जो वर्कर्स हैं उनको क्या करती हैं, निकाल देती है। वर्कर्स को इसकी वजह से निकाल देती है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का कारण बन जाता है। तो ये ज़्यादातर जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक फिनोमेना है जो मोस्टली कहाँ होता है, जहाँ की इकोनॉमी क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, यानी पूंजीवादी इकोनॉमी है, उन देशों में पाई जाती है। भारत में ये बहुत ही कम है, यानी ना के बराबर ऐसा होता है। फिर भी इसके कुछ उदाहरण हैं कि 2008 की जो वैश्विक मंदी थी, जो रिसेशन था, तो इस मंदी के दौरान भारत में कई कंपनियों ने अपना क्या है, प्रोडक्शन कम कर दिया था, जिससे उनकी नौकरियां चली गई थी। यहाँ हाल ही में कोविड-19 में क्या हुआ था, भारत में लॉकडाउन के कारण कई जो व्यवसाय थे वो बंद करने पड़े थे। 2008 की जो वैश्विक मंदी के दौरान कुछ कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को निकाला, जैसे इन्फोसिस, विप्रो, टाटा मोटर्स। और कोविड-19 में जो कुछ कंपनियों ने निकाला था वो कंपनी थी एयर इंडिया, ओला और उबर जैसी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को निकाला था। बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट की। ये क्या होता है, लॉस ऑफ जॉब्स ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। लॉस ऑफ जॉब ड्यू टू चेंज इन
टेक्नोलॉजी। टेक्निकल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या होता है, जब नई टेक्निक आती है तो जो वर्कर्स होते हैं उनकी स्किल पुराने पड़ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्कर के पास उन नौकरियों के लिए जो आवश्यक स्किल होती है नहीं होती है जो, तो क्या होता है कि इसकी वजह से उन्हें निकालना पड़ता है। जैसे इंडिया में इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट के जब बहुत ज़्यादा प्रसार हो गया इसका, तो टाइपराइटर और स्टेनोग्राफर जैसी जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन थे उनकी मांग कम हो गई, और ऑटोमेटिक मशीन, रोबोटों के उपयोग से जो कंस्ट्रक्शन जैसे इंडस्ट्री है वहाँ पे वर्कर की आवश्यकता कम हो गई, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के डेवलपमेंट से जो डेटा एंट्री है और जो कस्टमर सर्विस है जैसे क्षेत्रों में क्या हुआ, यहाँ पे नौकरियाँ कम हो गई। तो ये कुछ उदाहरण है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट के। अब बात करते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की, जिसे सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द टाइम लैग बिटवीन द जॉब्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब और इज स्विचिंग बिटवीन द जॉब्स। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो टाइम लैग लगता है, टाइम लैग किस लिए लगता है, न्यू जॉब के लिए, न्यू जॉब सर्च करते हैं। तो जो इस टाइम लैग जो टाइम पीरियड लगता है, तो यही किसका टाइम पीरियड होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का। इसे नेगेटिव नहीं माना जाता, इसे नेगेटिव नहीं माना जाता, नेगेटिव नहीं माना जाता, ठीक। इसे नेगेटिव नहीं माना जाता है क्योंकि जो वर्कर होता है वो खुद से ही जॉब को क्विट करता है और जॉब सर्च करता है बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, यानी बेहतर काम के लिए वो खुद से ही जॉब को क्विट कर देता है और नया जॉब की सर्च करता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी से असंतुष्ट है तो बेहतर अवसर की तलाश में नौकरी छोड़ देता है, तो वह कुछ समय के लिए बेरोजगार रहेगा, तो उसी समय के लिए फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट यूज किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी नए शहर में जाता है, वहाँ नौकरी की तलाश करता है, तो उस नौकरी मिलने में कुछ समय लग सकता है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का। तो वर्कर्स themselves quit their jobs in search of better opportunities, यही क्या है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। आई होप आपको अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यही जो रीजन्स है भारत में अनएम्प्लॉयमेंट्स के, ये मुख्य रीजन्स है और ये मुख्य टाइप्स हैं। ओके, थैंक यू।